विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के अध्याय 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण के 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका पहला भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा, कड़वा, तीखा या मीठा? तो हमें बताना है कि अम्ल का जो स्वाद रहता है वो कैसा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 2, क्षार स्वाद में कैसा होता है? खट्टा, कड़वा, तीखा या मीठा? तो क्षार का जो स्वाद रहेगा वो कड़वा रहेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है? हमें बताना है कि जो लिटमस पेपर होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? जूट से, शीशम से, लाइकेन से या बरगद से? तो जो लिटमस पेपर है वो लाइकेन से प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, पीएच स्केल पर कितनी संख्या अंकित होती है? 0 से 14, 1 से 14, 14 से 0 या 1 से 10? तो जो पीएच स्केल रहती है उस पर जो संख्या अंकित रहती है वो अंकित रहती है 0 से लाकर 14 तक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब 0 से 7 तक की जो संख्या होती है वो किसको दर्शाती है? वो अम्ल को दर्शाती है। और 7 से 14 तक की जो संख्या रहती है वो किसको दर्शाती है? क्षार को दर्शाती है। राइट, ये बात अपने को पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 5, पीएच स्केल पर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच हो तो वह क्या होगा? अभी अपने देखा पीएच स्केल पर जो 14 0 से लगाकर 14 तक के जो मान होते हैं उसमें 0 से 7 तक के जो मान रहते हैं वो किसके रहते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षार होते हैं, दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो 0 से 7 तक के जो मान रहते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगले जो मान रहेंगे 7 से 14 के, ये किसके रहेंगे? क्षार के रहेंगे। तो ये दोनों बातें आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। राइट। प्रश्न नंबर 7, अगला प्रश्न बोला है, कौन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है? तो जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न नंबर 8 में बोला है, अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है? विद्युत का, चुंबक का, या विद्युत और चुंबक दोनों का, या उपरोक्त सभी का? तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 4, 5, 6.5 या 7? तो हमें बताना है कि जो ताजा दूध रहता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.5। ताजे दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.5 होता है। प्रश्न नंबर 10, नींबू का जो रस रहता है उसका पीएच मान कितना होता है? 3, 2, 2.5 या 4? तो जो नींबू का रस होता है उसका पीएच मान हमसे पूछा है तो ये रहता है 2.5। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5, 6, 5.6 या 7? तो अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान होता है 5.6। राइट। अब अम्लीय वर्षा SO2 और NO2, SO2 और NO2। SO2 क्या होता है? SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? SO2 और NO2 के कारण। SO2 का मतलब क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और NO2 का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये दोनों बातें अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 5.6। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर।
रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 6, 9 या 8? तो जो हमारा ब्लड रहता है, रक्त रहता है, उसका पीएच मान होता है 7.4। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2, 4, 6 या 7? तो जो सिरका होता है उसका पीएच मान होता है 2। तो ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, संतरा व नींबू जो कि दोनों क्या है, खट्टे फल है, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो जो संतरा और नींबू रहता है उसमें जो अम्ल रहता है वो रहता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सेब फल होता है सेब, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो सेब में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है मैलिक अम्ल। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो आपको याद रखना है, इमली का नाम सुन के आपके मुंह में पानी आ गया होगा, पर उसको कंट्रोल में रखना है। इमली और अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न में ऐसा पूछ लिया जाए कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध में भी लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो दही और दूध दोनों में अपने को याद रखना है कि दही और दूध दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो जो टमाटर होता है उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगला प्रश्न बोल रहा है, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या टेनिक अम्ल? तो जो चाय होती है उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है टेनिक अम्ल। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और बढ़ते हैं आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो लाल चींटियां रहती है उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, फॉर्मिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो जो लाल चींटियां होती है उनमें जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आपको एक और चीज याद रखना है, अगर आपसे पूछ ले कि मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें भी याद रखना है आपको, इसमें भी अम्ल जो पाया जाता है वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। राइट, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने अध्याय 2 के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।